हाय प्यारे बच्चों, ज्ञान सीओन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। बहुत ही प्यारा पेपर आया है। यही पेपर हर जगह आएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में आएगा, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ के अपना अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा और बोर्ड का भी तैयारी कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वह किस देश से हुआ था। एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर टोटल होंगे। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये जो शुरू हुआ था फ्रांस से हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा है, इटली का सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो इटली के मेजनी थे, गैरीबाल्डी थे, बिस्मार्क थे, काबूर थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का। तो ये जो थे मेजिनी थे, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पूछा कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था। तो मारी आन था, जर्मन तिरंगा था, जर्मेनिया था, जर्मेन था। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वो था जर्मेनिया, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। फेमस कांड है ये और बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। 1922 में, 1920 में, 1921 में, 1925 में कब हुआ था बताइएगा। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ये हुआ था 1922 में, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1922 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भूमि एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि भूमि, पृथ्वी को आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, तो ये मानव निर्मित होगा ही नहीं। और ऊर्जा से निर्मित, ऊर्जा लेके अगर निर्माण करो तो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्राकृतिक है, भूमि क्या है, प्राकृतिक है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, सामुदायिक होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, ये सभी होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, स्वामित्व के आधार पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6वें का ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा सही होने वाला है। तो 6वें का डी ऑप्शन होगा। व्यक्तिगत भी होते हैं, सामुदायिक भी होते हैं और राष्ट्रीय भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे 7 नंबर पूछा, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। तो देखिएगा अजैवीय संसाधन कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन सा अजैवीय संसाधन है। तो इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। देखिए अगला है, बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, पेरिस, ब्रुसेल्स, द हेग, न्यूयॉर्क। देखिए स्पष्ट कैमरा नहीं आया, कैमरा खींचने में नहीं आया है, इसलिए हम पढ़ दिए, इसको समझ लीजिएगा, न्यूयॉर्क। तो कौन सा ऑप्शन 8वें का सही हो जाएगा। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ये बेल्जियम जो है ब्रुसेल्स की राजधानी है, ब्रुसेल्स की राजधानी है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सिंघली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म। तो उनका धर्म कौन से धर्म के अनुयायी थे। चलिए 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर वो बौद्ध धर्म के थे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन उत्तर फिर से सुन लीजिए, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं बताइएगा। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। 27, 28, 29, 30। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कितने हैं। तो 10 का बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कुल संघीय राज्य जो हैं 28 हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर से पूछा है, सामान्यतः संघीय व्यवस्था में कितने स्तर पर सरकारें होती हैं। 4, 3, 2, 1। तो कौन सा ऑप्शन 11 का सही होगा बताइएगा।
तो 2 होती हैं इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 होती हैं इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय, राष्ट्रीय विकास, औसत आय, उच्च विकास। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये होता आय। जब आय होगा तभी तो बढ़ोतरी होगा, नहीं तो बढ़ोतरी कैसे हो पाएगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार की, राजस्थान की, हरियाणा की, मेघालय की। तो 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 13 नंबर में आपका हरियाणा, सी नंबर। देखिए हरियाणा नंबर 1 पे है, देखिए मैकेनिक में भी आगे है, खेती में भी आगे है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, इनमें से अंतिम वस्तु की पहचान करिए। आटा, गेहूँ, बिस्किट, ये सभी, बिस्कुट, ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 नंबर का? तो ये जो होता है बिस्किट, बिस्किट, ठीक है। देखिए गेहूं से पहले आटा बनेगा, ठीक। अंतिम पूछा है ना, तो 3 ठो दिया है, तो 3 में आपको पहचानना है। तो पहला क्या हो गया? गेहूं हो गया। दूसरा गेहूं पिसाओगे तो आटा बनेगा, और आटा से ही क्या बनता है? बिस्किट बनता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, व्यवसाय, कृषि, इनमें से कोई नहीं है। तो सभी लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोग तो गांव से ही बिलोंग करते होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग गांव से हैं, कितने लोग गांव से। हम भी एक गांव से हैं प्यारे बच्चों। आप लोगों का प्यार चाहता हूं और कुछ नहीं है, आपका प्यार दुलार बना रहे, बस यही खुशी है और कुछ नहीं। आप एक प्यारा सा कमेंट देते रहिए और लाइक ज़रूर करिएगा। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मेरा परिवार बढ़ना चाहिए। चलिए अगला 15 का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बताइएगा। तो यहाँ पर 15 का जो होगा ये सी ऑप्शन सही होगा। सब लोग गांव से, कृषि ज़्यादा है भारत में, खेती किसानी ज़्यादा करते हैं, इसलिए कृषि हो जाएगा। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, वियना संधि हुई थी। तो वियना संधि कब हुई थी? 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये जो है वियना संधि कब हुई थी? तो वियना की जो संधि हुई थी यह हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। देखिए प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन नहीं आ पाया है, कैमरा क्लियर नहीं था, तो आपको हम बता दे रहे हैं, उत्तर देख लीजिएगा 1815। और ये ऑप्शन पे कौन सा था? तो ये डी ऑप्शन पे है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन का है और 1815 उत्तर हो जाएगा डी पे, ठीक है। तो डी लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा है, कहा है कि, ध्यान दीजिएगा, हाँ 1815 वियना की संधि। चलिए आ गया, देखिए आ गया ना, हमने कहा था आ जाएगा भी, तो आ गया 1815, ये डी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो आपके हिंद स्वराज के लेखक जो हैं वो हैं महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला हमसे पूछा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, प्रवाह संसाधन, नवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, ठीक है। तो कौन सा है बताइएगा, कौन सा ऑप्शन 18वां का सही होने वाला है? तो 18वें का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। तो 18वें का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनवीकरणीय है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि भूमि पर खेती होती है, कृषि होती है? कृषि ज़्यादा किस भूमि पर होती है? तो मिजोरम में है, मणिपुर में है, केरल में है, पंजाब में है। तो ये भी हम आपको ऊपर से इशारा किए थे, बताइएगा कौन होगा। तो यहाँ पर 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा।
तो 19 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बताइएगा। तो 19 का यहाँ पर डी है। अभी देखिए पंजाब नंबर 1 पे हमने बताया था ना कृषि में, तो डी है सही। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर, मानव विकास सूचांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? 130वां स्थान था, 119वां स्थान, 29वां था, 128वां था, 131वां था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो था वो था 130वां स्थान था 2021 में भारत का। हाँ, आपसे क्वेश्चन करते हैं, बताइए प्रेजेंट टाइम में कितना है, 2025 में कितना है मानव सूचांक का? हाँ, ये भी बताइएगा हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा।